अगर आप घर में होते हुए भी घर ढूँढ रहे हैं ना, तो यकीन करें आपका नुकसान दुनिया भर के हज़ारों से ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और सुपर गर्ल्स और सुपर वुमेन आप जहाँ भी हैं, खैरियत से होंगी। आज ना वीकेंड स्टार्ट होने वाला था और हमने सोचा कि हम बच्चों को पिक करके तो हम जाते हैं खौफलैंड और बहुत सेल लग रही थी 50%। तो देखते हैं जी किस मार्केट में कहाँ सेल लग रही है। कपड़ों की सेल है और आपको पता है कि ख़वातीन को तो सेल बहुत फ़ैसिनेट करती है। चाहे वो सेल जो है वो हो या ना हो, नाम की हो, लेकिन जहाँ हमें वो साइन बोर्ड्स नज़र आ जाएँ सेल के तो हमें ये लगता है कि बस जी अब तो हमें जाना चाहिए। अभी हम यहाँ पे खौफलैंड में पहुँच आए हैं और यहाँ से हम कुछ ग्रॉसरी करेंगे और हम कुछ कपड़ों की शॉप जो है उसको विज़िट करेंगे जहाँ से आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। ये है जी एनके डे। ये मार्केट है और यहाँ पर चल रही है 50% डिस्काउंट प्राइस और बहुत ही अच्छी डिस्काउंट है। होम आइटम्स भी हैं और डेकोरेशन से रिलेटेड आइटम्स भी हैं, काफ़ी पे डिस्काउंट चल रहा है। और सेल सेल वाले हर जगह आपको वो वाले बोर्ड्स नज़र आ रहे होंगे और वाकई ही अच्छी सेल है। अच्छा, हमें जब सीज़न ऑफ होता है तो हम सोचते हैं कि नहीं, अब तो चूँकि विंटर ऑफ होने वाला है तो हम नेक्स्ट सीज़न की शॉपिंग जो है अब तो समर की करेंगे। लेकिन एक्चुअली जो है वो इतना फैशन ट्रेंड्स यहाँ पे रोज़ चेंज तो नहीं होते हैं। पाकिस्तान की बात कुछ और है, कभी शॉर्ट शर्ट, कभी लॉन्ग शर्ट, कभी कुछ। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि होता है यहाँ भी चेंज, जीन्स के स्टाइल चेंज हो जाते हैं, थोड़े से शर्ट्स के हो जाते हैं, बट कुछ चीज़ें तो रेगुलर ही यूज़ होती रहती हैं यहाँ पर। जैसे कि देखिए अब यहाँ पर जो है वो टी-शर्ट, स्वेटर्स और कुछ अपर थे और इतने 50% डिस्काउंट पे थे। 10 यूरो में आपको जीन्स मिल रही थी और कुछ स्वेटर्स इतने अच्छे किस्म के जो थे वो भी आपको 8 टू 9 यूरोज़ के मिल रहे थे। ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है और आप अपने बच्चों की, अपने घर में सबकी शॉपिंग यहाँ से कर सकते हैं और काफ़ी सस्ती-सस्ती उन्होंने चीज़ें लगाई हुई थी और पी कैप्स वग़ैरह और काफ़ी बड़े-बड़े हर जगह जो है वो आपको चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट में मिल रही हैं और अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे घर की जो कुछ चीज़ें थी, हाउस होल्ड थे, ये डेकोरेशन की चीज़ें थी और कुछ बच्चों की थी, कुछ बालकनी हो, गार्डन हो, अपने घर की जो आपकी एंट्रेंस है उसके लिए काफ़ी अच्छी डेकोरेशन जो थी, ये 70% डिस्काउंट लगे हुए थे। ये सारे जीन्स थे, टॉवल्स थी, इवन बेडशीट्स थी और काफ़ी कुछ यहाँ पे था, समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर की जाएँ और 50% डिस्काउंट था। कुछ आपको जो है इवन ये टॉवल्स जो हैं ये 4 टू 5 यूरो में आपको एक मिल रहा था, इतना अच्छा था और ये सारी बालकनी से रिलेटेड चीज़ें थी। अगर आपको गार्डन है तो गार्डन में आप लगा सकते हैं और ये फ्लावर्स और ये वाजेस मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, इतने मुझे अट्रैक्ट कर रहा था इनका कलर, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया, मैंने कहा कि मेरे घर में ना पीच कलर की कोई कलर स्कीम बन नहीं पा रही है ना, तो ये कभी पाकिस्तान जाएँगे तो फिर हम यहाँ से शॉपिंग करके ले जाएँगे। ये देखें क्या कोई अच्छे-अच्छे, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है इनको शॉपिंग करते हुए, ये चीज़ें जो है ना, जो गार्डन से रिलेटेड हैं और कुछ इस तरह की, बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें खरीदना ना। जो लोग जर्मनी में हैं वो जो है इस मार्केट में ज़रूर विज़िट करें, जो भी आपके करीब है। और ये देखें ये सारी चीज़ें इस तरह से लगी हुई, ये आगे ईद भी आ रही है और रमज़ान भी है, तो आप लोग जो है वो अपने गिफ्ट अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को जिसको भी आपने देने हैं, ये आप अपने गिफ्ट पैक्स में ये आप एक्सेसरीज़ वगैरह भी लगा के रख सकते हैं, दे सकते हैं उनको। और ये भी काफ़ी सस्ती चीज़ें लगी हुई थी कम प्राइस में और इस पर भी 50% था। ये आपको 2 पेयर्स जो थे ना वो आपको मिल रहे थे 4 या 5 यूरो में। डेम और रोज़मान में तो ये चीज़ें सेम वैसे ही लगी हुई थी, लेकिन वहाँ पर थोड़ी-सी मतलब 19-20 का फ़र्क था, वहाँ पर जो थी वो थोड़ी महँगी थी। अभी जो है मैंने कुछ चीज़ें वहाँ से ली थी, लेकिन अब मैं साथ ही उसके जो है वो खौफलैंड था यहाँ आ गई थी। असल में मुझे खौफलैंड में जाना था कि मैं इंस्टेंट पॉट मैंने ऑनलाइन देखा था, लेकिन उन्होंने कहा कि इंस्टेंट पॉट जो है वो खौफलैंड का है। वो यहाँ पर जो था वो ऑनलाइन तो अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने कहा कि जी ये आप विज़िट कर सकते हैं आउटलेट में। ये सबसे पहले जी आपको पता है जब मैं आती हूँ तो मैं फ्लावर्स ही सबसे पहले एक्सप्लोर करती हूँ, मुझे मज़ा आता है। फ्लावर्स मोस्टली तो मैं खरीदती भी हूँ, लेकिन अब तो काफ़ी टाइम हो गया है बाय नहीं की।
उसके बाद जो है वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और क्या कुछ चीज़ें हैं देखते जाएँ। और सबसे मज़े की चीज़ जो ख़वातीन को लगती है ना वो कपड़े लगता है और उसके बाद जो है वो घर की क्रॉकरी हो अच्छे-अच्छे खूबसूरत डिज़ाइन के खूबसूरत स्टाइल्स में बर्तन। ये पाइनएप्पल था, अच्छा पाइनएप्पल पे भी डिस्काउंट चल रहा था ना, उस पे भी उन्होंने डिस्काउंट लगाया हुआ था। ये सारी वेजिटेबल्स थी, कुछ इसमें बियोस थी जो कि मतलब बिल्कुल नेचुरल होती हैं, जिसमें ये जो केमिकल्स के साथ ग्रोथ की जाती है वो नहीं होते हैं। और ये चीज़ें यहाँ से कुछ लेनी थी। हर किस्म के जो फ्रूट्स हैं और आपको यहाँ कोई भी ऐसा फ्रूट नज़र नहीं आएगा कि आप कह सकें कि गर्मी, सर्दी किसी मौसम से उसका ताल्लुक है जी, लेकिन यहाँ पर हर मौसम में हर चीज़ अवेलेबल है। ये कुछ हर किस्म के कोई ये अच्छा ये येलो देखें, ये जिसे हम काली तोरी कहते हैं ना, ये वो है येलो ना। और ये देखें ये खीरे थे डिफरेंट, कुछ 4 किस्म के तो खीरे लगे हुए हैं, कुकम्बर्स थे, इसमें बियो और नेचुरल सब लगे हुए थे इस तरह से। अच्छा जी, मेरा मानना ये है, बहुत देर से कुछ चीज़ों की समझ आती है, लेकिन जब भी समझ आ जाए तो समझ लें उस चीज़ का सही वक़्त वही था। कि देखिए आपके लिए ना जो एक चीज़ ऐसी है जो कभी वापस नहीं आ सकती, वो आपकी हेल्थ है। अगर एक दफ़ा आपकी हेल्थ बुरी तरह ख़राब हो गई तो वो दोबारा रिकवर होके अल्लाह ने आपको सेहत भी दे दी, आपको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी भी दे दी, तो लाइफ़ जो है ना वो वन टाइम अपॉर्च्युनिटी है। सेहत ख़राब होगी वो उस तरह दोबारा कभी वापस नहीं आ सकती है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है ना, वो अपनी हेल्थ पे है। यहाँ देखें कितने अच्छे यहाँ पे बर्तन लगे हुए हैं, ये क्रॉकरी लगी हुई थी, पैन्स थे और काफ़ी इस तरह से चीज़ें थी। और इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, इनमें से मुझे कुछ डिशेज़ बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर मैंने वो बाय नहीं की, क्योंकि मैं तो पहले से जो है ना वो ऑनलाइन बाय कर चुकी थी और वो भी मेरा पार्सल आना है, ऑन द वे है। यहाँ पे पैन्स थे, ये देखे ना, ये रेड और ये वाइट, ये दोनों मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ना, तो मैंने इसको परचेज़ करना था, फिर मैंने नहीं किया। मैंने कहा चले अब वो ऑर्डर दिया हुआ है तो वो भी आ जाएगा तो फिर देखेंगे। और यहाँ पर ये देखें आयरन स्टैंड था और साथ में आयरन्स भी थी। ये हर किस्म की इस्त्रियाँ जनाब लगी हुई हैं और इस पे जहाँ पे रेड टैग्स हैं ये डिस्काउंटेड हैं। इसके बाद जो है वो हेयर एक्सेसरीज़ के साथ थी, साथ में ये इलेक्ट्रॉनिक्स में उनके स्ट्रेटनर्स थे और कर्लर्स थे और पता नहीं क्या कुछ यहाँ पड़ा हुआ था। और ये ब्लेंडर्स हैं और ये सारे ग्राइंडर्स और सब कुछ चीज़ें जो है वो इस तरह से पड़ी हुई थी। कॉफलैंड की चीज़ें ऑलमोस्ट अच्छी होती हैं, इनकी बेहतर होती हैं चीज़ें ना, बाकी ब्रांड्स जो जैसे वो टेडी हो गया, किक हो गया, उनसे इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो अच्छी होती है। मैंने इनकी यूज़ की हैं एक आध चीज़ें, लेकिन इनकी अच्छी हैं। और ये स्पून्स और चमचे इनकी टेडी से और किक से थोड़ी-सी इनकी प्राइस डिफरेंट होती है, लेकिन बहरहाल इनकी क्वालिटी उनसे अच्छी है, इसलिए कुछ तकरीबन 1-2 यूरो का प्राइस डिफरेंस भी इनमें है। और ये देखें सॉल्ट एंड पेपर और उसके लिए जो है वो कितना कुछ जो है वो डिफरेंट शेप्स में पड़े हुए हैं। ये कुछ स्टेनर्स थे वो इस तरह से पड़े हुए हैं। और ये ब्लैक पेपर के लिए, और यहाँ पर ये सारी किस्म के दूध थे, बटर और सब चीज़ें इस तरह से थी। मैं आपकी नज़र से भी गुज़री होगी, मैंने भी एक कोटेशन देखी थी और एक टिकटॉक पर मैं वीडियो देख रही थी कि लता मंगेशकर जो कि इंडियन सिंगर हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उनको नहीं जानता होगा। जब उनका आखिरी इंटरव्यू आया था ना, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी में मेरे पास इतने ज़्यादा डिज़ाइनर साड़ियाँ हैं जो मेरी वार्डरोब में हैं। मेरे घर के कारपोर्च में दुनिया जहान की महँगी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। मेरे घर में ये मुलाज़मों की एक पूरी फ़ौज है। मेरी ज्वेलरी बॉक्स में दुनिया की महँगी तरीन ज्वेलरी पड़ी हुई है। लेकिन आज मैं बीमारी में हूँ, तकलीफ़ में हूँ और उस स्टेज पर हूँ कि मैं कोई महँगा कपड़ा निकाल के पहन नहीं सकती हूँ। उन गाड़ियों में बैठकर ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ। इसलिए दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? वो आपकी सेहत है। खुदा के लिए अपनी सेहत पर इन्वेस्ट कीजिए, अपना सेहत का ख़्याल रखिए। ज़िंदगी वन टाइम अपॉर्च्युनिटी है। एक दफ़ा आपकी सेहत ख़राब हो गई फिर दोबारा नहीं मिलेगी। लोग कहते हैं कि जितनी ज़िंदगी लिखी हुई है उतनी ही जीनी है। जी हाँ, जितनी ज़िंदगी है उससे तो एक साँस भी हम ऊपर नहीं ले सकते, लेकिन जितनी है उतनी तो हमें हेल्थ और सेहत के साथ जीनी चाहिए कि हम किसी के मोहताज नहीं हों, हमारी सेहत अच्छी रहे और हम दुनिया की, अल्लाह की बनाई हुई दुनिया में उसकी दी हुई नेमतों से फ़ायदा उठा सकें। अगर आपके वसाइल हैं, जहाँ कहीं भी हैं,
आप जिस माली पोज़ीशन में भी हैं, फिर भी अल्लाह की नेमतें आपके पास ज़रूर होंगी, तो आप उन नेमतों से फ़ायदा तो उठा सकें। आप दुनिया की में बनाई हुई हर चीज़ खा सकें, आप अच्छे तरीके से दुनिया में रह सकें। सो आप अपना ख़्याल रखा करें, ख़ास तौर पर मैं ख़वातीन से कहूँगी, देखिए ख़वातीन बहुत हार्ड वर्क करती हैं, स्पेशली न्यू मदर्स से कहूँगी जिनके 1 तो बेबीज़ हैं, अपने बच्चों का ख़्याल रखें, वो सारा दिन, दिन-रात बच्चों के लिए भागती हैं, हस्बैंड के लिए, घर के काम, कितनी मेहनत करती हैं। लेकिन आपकी सेहत एक दफ़ा ख़राब होगी ना, तो ये सारे रिश्ते मिलकर भी आपकी सेहत वापस नहीं ला सकते। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपने लोगों को सर्व नहीं करना, आप सबको सर्व कीजिए। आप जहाँ भी हैं अपनी ड्यूटी जो है भरपूर दीजिए, अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। लेकिन आपने अपना ख़्याल सबसे पहले रखना है। आपकी ज़ात, आपकी सेहत सबसे पहले है और ये कोई सेल्फ़िशनेस नहीं होती है। अपना ख़्याल रखने का मतलब होता है कि हम इस काबिल हों कि हम दूसरों को सर्व कर सकें और अपनी सेहत का ख़्याल रखिए, अपना डाइट का ख़्याल रखिए, अपने आराम का ख़्याल रखिए। दिन में अपने आप को रेस्ट दीजिए। देखें, कुछ ख़वातीन ऐसी हैं कि वो घर को भी देख रही हैं, अपने बच्चों को भी देख रही हैं, प्लस साथ में जॉब भी कर रही हैं। तो उनके अगर बच्चे हैं, उनकी फ़ैमिली है, उनके हस्बैंड हैं, अगर कोई भी मेरी वीडियो इस तरह देख रहा है, तो एक तो आपने ज़रूर बताना है कि आपके घर में कौन जॉब कर रहा है और दूसरी बात ये है कि आप उनको एडमायर कीजिए, उनका ख़्याल रखिए। जहाँ कहीं जिनके बच्चे बड़े हैं वो इस चीज़ का एहसास कर सकते हैं और जिनके छोटे हैं ज़ाहिर है उनको तो अभी इस चीज़ का नहीं पता कि उनकी माँ ये जो है वो एक वक़्त में कितनी सारे स्टेटस पे जो है वो आपको सर्व कर रही है। इसलिए अपनी माँ की कदर कीजिए जो आपके घर को चला रही हैं। अगर आपकी माँ जहाँ भी है ना, माँ का होना ही काफ़ी होता है घर में और फिर जब माएँ होती हैं ना घर में तो अल्लाह की रहमत भी उस घर में होती है। आपकी माँ सेहतमंद है, आपकी माँ आपके साथ है, तो आप यकीन करें कि दुनिया जहान के खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं कि आपकी माँ आपको सर्व भी करती है, आप अपने दुःख, टेंशनें हर चीज़ उनसे शेयर भी करते हैं और वो आपके घर का, आपकी सेहत का कितना ख़्याल करती हैं। तो अगर आपने सब कुछ कमा लिया, बना लिया, कुछ लोग कहते हैं कि जी फलाँ ने तो कुछ बनाया ही नहीं, कुछ बचाया ही नहीं, उसने सब कुछ अपने ऊपर खर्च कर दिया। तो उसने बहुत अच्छा किया है कि उसने सब कुछ अपने ऊपर खर्च कर दिया क्योंकि हर चीज़ दोबारा बन सकती है, हर चीज़ दोबारा मिल भी सकती है लेकिन सेहत दोबारा नहीं मिल सकती है। इसलिए अपनी सेहत को सबसे पहले अपनी सेहत का ख़्याल रखें। अपनी अच्छी खुराक रखें, अपनी डाइट का ख़्याल रखें, अपने आराम का ख़्याल रखें। कपड़ा, जूता कम पहन लें, थोड़ा-सा मतलब रीज़नेबल पहन लें जितना आपका बजट है लेकिन सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। अगर आपके पास दिन में फ़र्ज़ करें आपके पास 10 यूरो या 100 यूरो हैं तो समझ लें कि 75 यूरो मैंने हेल्थ पे लगाने हैं और 25 यूरो का बजट जो है वो बाकी चीज़ों के लिए रखना है। क्योंकि सेहत अच्छी है तो सब अच्छा है। ठीक है जी। और आज का व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। मेरी तो यहाँ पर ग्रॉसरी भी हो गई और मेरी शॉपिंग भी हो गई और सब चीज़ें जो मुझे लेनी थी वो मैंने जो है वो ले ली हैं। और अब हमने जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता काउंटर की तरफ जाना है और उनको हमने बिल पे करना है। और फिर जो है जी पहले कभी ऐसा होता था कि कपड़ों पर ज़्यादा पैसे हम लगाते थे, तो उस वक़्त जो है ना बड़ी खुशी होती थी शॉपिंग करके जी इतने कपड़े, इतनी चीज़ें खरीदनी और अब जो है ना अब हमें खुशी होती है अपनी सेहत